आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बुद्धि बंधन क्या होता है, कैसे होता है, कौन करवाता है, लक्षण क्या है और बचने के उपाय क्या है। एक छोटी सी वीडियो में पूरी बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो हमने पहले भी बनाया है, उस वीडियो पर लाखों प्रेमियों ने अपना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। कुछ प्रेमियों ने कहा कि कुछ डाउट्स क्लियर करो, तो दोबारा से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, दोबारा से इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बुद्धि बंधन, बात से ही, नाम से ही समझ जाओ, हमारी बुद्धि का बंधन हो जाना। बुद्धि बंधन क्या होता है? जब हम, यह एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, जब हमारी बुद्धि हमारे अनुसार काम नहीं करती। आपने देखा होगा, आपके ही घर में कोई बच्चा है, कल हद से ज़्यादा पढ़ता था, अच्छे नंबरों से पास होता था, आज उसका ध्यान किताबों से हटाकर या तो मोबाइल में, सबसे बड़ा बुद्धिबंधन तो मोबाइल ही है भाई, सिंपल सी बात है। या तो मोबाइल में है, या आवारागर्दी में है, या किसी बुरी संगत में है, या कुछ भी ऐसा। और वो बच्चा भी सोचता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है, कल तक मैं पढ़ने में इतना तेज था और आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है, किस कारण रहा है, वो विचार में पड़ जाता है। बुद्धि बंधन का मतलब होता है हमारी बुद्धि के ऊपर हमारा छोड़कर किसी दूसरे का नियंत्रण हो जाना। आप इस बात को अंधविश्वास भी कह सकते हो, आप इस बात को तांत्रिक क्रिया भी कह सकते हो, आप इस बात को कपोल कल्पना या ढकोसले या पढ़ाई से बचने का एक तरीका भी कह सकते हो। कोई भी नाम इस चीज को दिया जा सकता है, मैं आप लोगों के फेवर में हूं, ठीक है। बुद्धि बंधन, अपनी बुद्धि को किसी दूसरे के द्वारा चलाया जाना। अब कौन करता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आप मेरा बुद्धि बंधन क्यों करोगे भाई, मैं आपका क्यों करूंगा। जब हमारे ही घर के लोग देखते हैं ये ऊंचाई पर चला गया, मैं तो नीचे रह गया, ये कामयाब हुआ, मैं नहीं हुआ, ये बच्चा, जो बच्चों का कंपटीशन होता है आपस में कि ये बच्चा तो आगे गया, मैं पीछे रह गया, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, या मैं इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, या मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, या मैं किसी खेल में या किसी और चीज में कमजोर हूँ, तो वो बच्चा फिर नेगेटिविटी की ओर जाता है, वो इंसान फिर नेगेटिविटी की ओर जाता है, वो व्यक्ति फिर अपनी बात को पूरा करने के लिए अंदर ही अंदर जल उठता है। अब वो बराबरी तो कर नहीं सकता, तो अब वो टांग खींचने की कोशिश करेगा, उसके लिए वो किसी मुझ जैसे पाखंडी का सहारा लेगा। आते हैं ना अगले टॉपिक पर कि कौन करता है और कौन करवाता है। घर के ही लोग करवाते हैं, बाहर का कोई नहीं करवाता, जो आपका क्लोज फ्रेंड होगा वो करवाएगा और कोई नहीं। किसी तांत्रिक के पास जाएगा, अब तांत्रिक उससे क्या पूछेगा? नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गोत्र, कुलदेवी, कुलदेवता, इनके बारे में पूछेगा। और इन सब चीजों के बारे में या तो कोई आपका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है उसको ही पता है, या फिर जो आपका अपना है उसको पता है, बाहर के लोगों को तो नहीं पता इन चीजों के बारे में। आपको कैसे पता होगा मेरे पितर कौन है, कुलदेवी कुलदेवता कौन है, आपको कैसे पता होगा भाई? तो जब वो उसके पास जाता है तो वो सामने वाला वहीं से कोई तंत्र मंत्र कर देता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मान के चलो ये हमारे पास बतासे हैं, इन बतासों के अंदर अपने मंत्रों को वो फूंक देगा, यानी इस बतासे को अभिमंत्रित कर देगा और बोल देगा कि जाके उसको खिला देना। अब इस बतासे को लेकर पीस कर रोटियों में मिला दिया जाएगा, सब्जी में, किसी खाने पीने की वस्तु में मिला दिया जाएगा, या फिर मान के चलो ये हमारे पास जल रखा हुआ है, इस जल को मैं यहां से पढ़ लूं, अभिमंत्रित कर दूं इस जल को, तो यहां से बोल दूंगा जाकर पिला दे उसको। कोई कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और उसके अंदर अपनी मंत्र क्रिया पढ़ी, उसको दे दिया। या फिर कोई धागा बना के दे दूंगा, ये उसको पहना देना। लेकिन आजकल धागे वगैरह कोई पहनता नहीं, तो सिंपल सा यही है कि या तो पेय पदार्थ में या खाने की वस्तुओं में अभिमंत्रित करके दे दो। विशेषकर जो हमारे घर में मिठाइयाँ आती हैं तीज त्योहारों पर, विशेषकर वो भी सफ़ेद मिठाई, जब मिठाइयाँ हमारे घर आती हैं तो पहले से उसमें से किसी एक मिठाई को अभिमंत्रित कर दिया जाता है पहले से ही। जब वो मिठाई आई हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि त्योहार है, अच्छी बात है, मिठाई आई है, सब मिल बांट कर खाएंगे, और फिर ऐसी तैसी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ को हर व्यक्ति पर अप्लाई करो ना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना से देर भली, समझना बहुत जरूरी है भाई। समझोगे तो इन सब चीज़ों से बच पाओगे। हड्डियों को पीस पीस कर उसका बारीक सुरमा बना के वो मिठाइयों के अंदर डाल दिया जाता है, या वो पेय पदार्थ में मिला दिया जाता है, अभिमंत्रित कर दिया जाता है, या कुछ भी कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं बुद्धि का बंधन। फिर आपका आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जैसे लक्षण बताऊं, इसके लक्षण क्या है। आप देखोगे कि आपके ही घर का कोई व्यक्ति कल तक खेती करता था, मजदूरी करता था,
नौकरी करता था, सरकारी प्राइवेट कोई भी जॉब थी, कोई खुद का व्यापार चलाता था, अरे कल तक बिल्कुल सही था, सुबह सुबह मंदिर जाता, शाम को फिर मंदिर जाता, काम में संलग्न था, अगर घर पे भी है तो भी शांत था, अपने काम में लीन था, जैसा भी टूटा फूटा उससे बनता था करता था। लेकिन आज अब अचानक धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। वो बदलाव क्यों आ रहे हैं? अब वो मोबाइल से बाहर नहीं निकलता, अब वो पढ़ता नहीं है, अब वो खेलता नहीं है, अब वो काम नहीं करता, उसका काम का ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, वो अपने ही कार्यों में ढील देता जा रहा है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी परिवार के साथ बैठने में ही उसको झिझक महसूस होती है, या सारा दिन उसके सर में हद से ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर किसी भी काम को करने में उसका 1% भी मन नहीं लगेगा, आप जबरदस्ती करोगे तो वो लड़ाई कर बैठेगा। ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि बुद्धि बंधन हो चुका है। यह एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, क्योंकि आज के समय अगर किसी को शूट करोगे तो भारत सरकार आपको सजा देगी। लेकिन इन सब चीज़ों के सहारे उस घर को बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता, कोई सबूत नहीं, कोई दोषी नहीं। अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कुछ प्रेमी समझ जाएंगे इस बात को और कुछ नहीं समझेंगे। मैं खुलकर नहीं बोल सकता, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता भाई, मैं मजबूर हूँ थोड़ा। ये हुए इसके लक्षण। अब है बचाव के उपाय। अब बचने का उपाय क्या करें ताकि इन सब चीज़ों के इस बसड़ से बचा जा सके? तो सबसे पहले भाई, आप जिसको अगर आपको खुद को लगता है ये वीडियो देखने के बाद, पहली बात एक बात और बताऊं, जिनका बुद्धि बंधन हुआ होगा वो पक्का इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ पहुंचा होगा। अगर वो खुलवाना चाहता है तो, नहीं चाहता तो वो वीडियो छोड़कर यहीं से भाग गया होगा। और इतनी देर जो आपने मेरी वीडियो देखी है, 6 मिनट 6.5 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर आपने जो वीडियो देखी है, लिख कर देने के लिए तैयार हूं, 100 में से लगभग 30 से 40% बुद्धि बंधन आपका हट गया होगा यहीं से, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है उसको सिद्ध कर रखा है। अभी शक्तियों के प्रभाव से आपका लगभग 30 से 40% हट गया होगा, अभी के अभी ही। थोड़ा सा और हट जाएगा, जो आगे काम बताऊंगा उस काम में क्या करना होगा। सबसे पहले अपने घर के लोगों से बात करना शुरू करो, या घर का कोई और देख रहा है तो वो उस व्यक्ति से बात करना शुरू करो, जानबूझकर उसको अपने पास बैठाओ, बातें करो उससे, पूछो उससे क्या बात। वो चिड़चिड़ापन महसूस करे, लड़ाई झगड़ा करे, कुछ भी करे, कोई बात नहीं, आप शांत रहो, पूछो उससे, बार बार थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाओ, ध्यान उसका दाएं बाएं करवाओ। उससे होगा क्या, जो उसके दिमाग में चीज घुसी हुई है वो तिल मिला जाएगी कि यार ये तो तुझे अब उखाड़ के फेंकेंगे। कोशिश करो जब आप घर में दिया बत्ती करते हो उसको पास बैठाओ, दीपक के पास बैठाओ उसको, उसके हाथों से दीपक लगवाओ, उसको अपने साथ मंदिर लेकर जाओ। घर में कोई माला जाप पूजा पाठ कोई भी करता है, मान के चलो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, जल लिया, आप हर रोज 11 माला करते हो, 2 4 5 जो भी करते हो, माला करो, जल पास में रखो। माला करने के तुरंत बाद माला को गले में डालो और इस जल के अंदर फूंक मारो, कम से कम 21 फूंक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोल के फूंक मारनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके फूंक मारनी है आपको। ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। ये जल उसको पिलाओ, किसी भी बहाने से पिलाओ, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लेकिन पिलाओ उसको। इससे आप देखोगे कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर उसका शरीर लगभग 70 से 80% ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसका अपने आप ही वो बोल देगा, हाँ भाई अब काम करना है, अब बस काम पे ध्यान देना, अब बस पैसा कमाना है, अब बस नाम कमाना। वो खुद बोल देगा। आपको लगे कि ये चीज हद से बढ़ चुकी है और यहां तक कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाओ। लगे कि शिव मंदिर में भी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पे भी बताऊंगा, लेकिन किसी भी शिव मंदिर में जाओ। शिव मंदिर में 1 लोटा जल और 1 कपूर लेकर जाओ, जाके वहां बैठ जाओ, हाथ में जल लेके संकल्प करो। यह काम कोई किसी दूसरे के लिए भी कर सकता है, लेकिन खुद करेगा तो ज्यादा असर करेगा। राइट हैंड में जल लो, संकल्प करो, हे भगवान शिव, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, इस समय पता नहीं मेरे शरीर पर कोई भूत प्रेत है तो भी आप ये काम कर सकते, कुछ भी है और नहीं भी है तो भी कर देना, कुछ भी नहीं है तो भी 21 दिनों तक लगातार ये काम करके देखना, आप चमत्कार देखोगे आप। ये है, और इस समय ये परेशानी है, मुझे अपनी परेशानी बता देना और प्रभु कृपा करिए, आप तो करुणा निधान है, ओ घरदानी है, महावरदानी है, पता नहीं किस किस को क्या क्या दे देते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। और फिर ये कपूर लो, कपूर को लेफ्ट हैंड में रखो, मुट्ठी बंद करो, और ये जो जल है, इस जल को श्री राम जय राम जय जय राम कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाओ, अपना मुख उत्तर दिशा में करके शिवलिंग पर चढ़ाओ। चढ़ाने के बाद कम से कम 2 या 3 मिनट वहीं बैठे रहो, मुट्ठी बंद है, और या तो राम
देखो आवाज आ रही है गले से, या फिर ओम, आवाज आनी चाहिए गले से। ऐसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट किया। उसके बाद अपने खुद के ऊपर से आपको उतारा करना है, खुद से ही। इसलिए मैं बोलता हूं खुद करो भाई, जितना हो सके खुद करो। दूसरा परेशान है, वो खुद कर नहीं सकता, उसको पता नहीं, आप उसको लेकर जाओ, आप उसको पास बैठा कर बोलो उससे ये काम करो। कपूर मुट्ठी में बंद है, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारा करना है आपको, उल्टा उतारा खुद का 5 बार। उसके बाद वहां पर इस चीज को रख कर आपको जलाना है। ये आप भगवान शिव के मंदिर में करोगे तो 11 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और किसी भी प्रकार का बंधन है, बंधन से मुक्त हो जाओगे। लगे कि आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है या आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि विशेषकर घर की महिलाएं या वो पुरुष जो अपनी ऑन ड्यूटी होते हुए बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, वो जा नहीं सकते, तो घर के मंदिर में करो ये काम। जो भी देवी देवता की पूजा करते हो उसके सामने बैठो और उसके सामने यही प्रक्रिया करो जो मैंने शिव मंदिर की बताई है। वहां आप जल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कहाँ जल चढ़ाओगे, लेकिन यहाँ बैठकर उसकी तरफ देख तो सकते हो, निहार तो सकते हो। कुछ और ना आता हो, हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कपूर लो, कपूर को उसी समय वहां किसी भी चीज में रखो, कब रख के उस कपूर को वहीं पर जला दो। इससे होगा क्या, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी थी वो इस कपूर में जलकर भस्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई बंधन था, कोई तांत्रिक क्रिया थी, वो यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगी। उसके साथ आप देखोगे अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मतलब हैवी ब्लैक मैजिक टाइप है तो यहाँ पर आपको कलर बदलते हुए दिखाई देगा, विशेषकर काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, तो समझ जाना हाँ क्रिया जलकर भस्म हो रही है। अगर ये शांति से अपने आप जैसे अब ये चल रहा है ऐसे ही चले तो कोई बात नहीं, लेकिन लगे कि कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा है या काला धुआं है या आवाज़ कर रहा है हद से ज़्यादा, तो सोचना कि कोई ना कोई आसपास नेगेटिविटी थी जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब आपका कपूर थोड़ा सा पुराना हो चुका हो या आपने खुले में रखा हो, तो ऐसा तब भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यह काम करोगे 11 दिनों तक, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अब कुछ महिलाओं के यहाँ कमेंट आते हैं मासिक धर्म में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता। भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बहस करने का ये मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। मासिक धर्म के दौरान कोई भी पूजा पाठ, कोई भी साधना, कोई भी व्रत जप तप कुछ भी नहीं किया जाता। आप मानसिक रूप से राम राम श्याम श्याम कोई भी नाम जाप कर सकते हो, केवल और केवल नाम जाप की आपको अनुमति है। बाकी तो भाई आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे में आप अगर यह कार्य करते हो तो हर प्रकार से आपको फायदा होगा और देखोगे कि शीघ्र अतिशीघ्र आपका बुद्धि बंधन जो था वो टूट गया है और आपकी जिंदगी बहुत जल्दी पटरी पर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद और समझ आई होगी। अगर लगे कि हाँ किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो भाई अपने घर परिवार रिश्तेदारी में इस वीडियो को आगे भेजो, ताकि उन्हें भी ये चीज़ देखकर खुद को बदलने का मौका मिल सके। लेकिन मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अंधविश्वास है, ढकोस लें, कुछ भी मानो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ जिस पर लगती है ना चोट जिसको, वही जानता है कि सच्चाई क्या है। जय श्री श्याम, राधे राधे।